आज अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होती जा रही है, अगर दूर की चीज धुंधली दिखती है, अगर मोबाइल देखते समय आंखों में जलन, दर्द या सिर भारी लगता है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे आसान और प्राकृतिक उपाय बताने वाला हूं जिन्हें लगातार 10 दिन तक अपनाने से आंखों को आराम मिलने में मदद मिल सकती है और नजर की शक्ति को सपोर्ट मिल सकता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी चश्मे पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन सही आदतें, सही तरीका और सही ज्ञान अपनाकर आंखों की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी आंखों के लिए जीवन बदलने वाला साबित हो। मैं अमोन गुरु जी आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आंखें ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार है। इन्हीं आंखों से हम इस सुंदर संसार को देखते हैं, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और गलत दिनचर्या के कारण सबसे ज्यादा असर हमारी आंखों पर ही पड़ रहा है। छोटी उम्र में ही बच्चों को चश्मा लग रहा है, युवाओं को आंखों में थकान और बुजुर्गों को नजर कमजोर होने की शिकायत हो रही है। ऐसे में बहुत से लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब बिना चश्मे के कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सही समय पर सही उपाय अपनाकर आंखों की रोशनी को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आंखों की कमजोरी के कारण आंखों की रोशनी बढ़ाने के प्राकृतिक उपाय, सही खानपान, सही आदतें और 10 दिन का ऐसा सरल रूटीन बताऊंगा जिसे अपनाकर आप अपनी आंखों को राहत दे सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आंखों की रोशनी कमजोर होने के पीछे केवल उम्र ही कारण नहीं होती, बल्कि हमारी रोज की आदतें ही आंखों को धीरे धीरे कमजोर बना देती है। सुबह उठते ही मोबाइल देखना, देर रात तक स्क्रीन के सामने बैठे रहना, अंधेरे में फोन चलाना, आंखों को बार बार रगड़ना, कम पानी पीना और पौष्टिक आहार की कमी, यह सब आंखों की नसों को थका देता है। जब आंखों को पूरा आराम नहीं मिलता तो धीरे धीरे नजर कमजोर होने लगती है। इसलिए अगर आप सच में आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायता चाहते हैं तो केवल उपाय ही नहीं बल्कि अपनी दिनचर्या को भी थोड़ा बदलना होगा। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी आंखों पर ठंडे साफ पानी के छींटे मारिए। इससे आंखों की नसों को तुरंत राहत मिलती है और रात भर की थकान कम होती है। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को आपस में तब तक रगड़िए जब तक उनमें हल्की गर्मी पैदा न हो जाए और फिर आंखें बंद करके उन गर्म हथेलियों को आंखों पर हल्के से रखिए। इस क्रिया को कुछ देर तक कीजिए। इसे पाल्मिंग कहा जाता है और यह आंखों को गहरा आराम देने में मदद करती है। रोजाना ऐसा करने से आंखों का तनाव कम हो सकता है और नजर को सपोर्ट मिल सकता है। इसके बाद आंखों का हल्का व्यायाम बहुत जरूरी है। अपनी आंखों को धीरे धीरे दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाइए, फिर कुछ सेकंड के लिए पास की किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कीजिए और उसके बाद दूर की किसी वस्तु को देखिए। इस प्रक्रिया को बिना जोर लगाए आराम से कीजिए। इससे आंखों की मांसपेशियां सक्रिय रहती है और उनकी कार्यक्षमता बनी रहती है। अब बात करते हैं खानपान की, क्योंकि बिना सही पोषण के आंखें मजबूत नहीं हो सकती। आंखों की रोशनी बढ़ाने में गाजर बहुत मददगार मानी जाती है, क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व आंखों की कोशिकाओं को सपोर्ट करते हैं। रोजाना गाजर का सलाद या गाजर का जूस लेना आंखों के लिए लाभकारी हो सकता है। इसके साथ ही आंवला आंखों के लिए अमृत समान माना जाता है। आंवले में मौजूद विटामिन आंखों की सेहत को बेहतर बनाए रखने में सहायक होते हैं। सुबह खाली पेट आंवले का सेवन या आंवले का रस पीना आंखों की रोशनी के लिए अच्छा माना जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सरसों भी आंखों को पोषण देती है, इसलिए इन्हें अपने भोजन में जरूर शामिल करें। दोस्तों, पानी पीना भी आंखों के लिए उतना ही जरूरी है जितना भोजन, क्योंकि शरीर में पानी की कमी से आंखों में सूखापन, जलन और भारीपन बढ़ सकता है। इसलिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहिए। आयुर्वेद में त्रिफला को आंखों के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है। रात को त्रिफला को साफ पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह उस पानी को छानकर उससे आंखों को धोइए। ऐसा माना जाता है कि इससे आंखों की सफाई होती है और आंखों को ठंडक मिलती है। लेकिन यह सब करते समय स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें और अगर आंखों में किसी तरह की जलन या परेशानी हो तो तुरंत बंद कर दे। आज के समय में स्क्रीन से पूरी तरह दूरी बनाना संभव नहीं है, इसलिए 20-20-20 का नियम अपनाइए। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए लगभग 20 फीट दूर किसी हरी या शांत चीज को देखिए। इससे आंखों को आराम मिलता है और स्क्रीन का तनाव कम होता है। दोस्तों, नींद आंखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है।
रोजाना पूरी नींद लेने से आंखों की मरम्मत की प्रक्रिया बेहतर होती है। जो लोग देर रात तक जागते हैं उनकी आंखें जल्दी कमजोर होने लगती है, इसलिए समय पर सोने और समय पर उठने की आदत डालिए। अगर आप इन सभी बातों को लगातार 10 दिन तक ईमानदारी से अपनाते हैं तो आपको अपनी आंखों में हल्कापन, कम जलन और बेहतर आराम का अनुभव हो सकता है। याद रखिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। इसमें धैर्य और नियमितता सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी उपाय से तुरंत चमत्कार की उम्मीद न करें, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और आंखों का ख्याल रखिए। दोस्तों, अब बात करते हैं रात के समय किए जाने वाले उन उपायों की जो आंखों को दिन भर की थकान से राहत देने में बहुत मददगार माने जाते हैं। क्योंकि दिन भर आंखें लगातार काम करती रहती है और अगर रात को उन्हें सही आराम और पोषण न मिले तो धीरे धीरे उनकी शक्ति कमजोर होने लगती है। इसलिए सोने से पहले की कुछ आदतें आंखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है। रात को सोने से पहले सबसे पहले यह ध्यान रखें कि मोबाइल या टीवी देखते हुए नींद न आए, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी आंखों की नसों को उत्तेजित कर देती है, जिससे आंखें पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाती। सोने से कम आधा घंटा पहले मोबाइल फोन से दूरी बनाना आंखों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। इसके बाद आंखों को ठंडक देने के लिए गुलाब जल का उपयोग किया जा सकता है। साफ रुई में 2 बूंद गुलाब जल लेकर बंद आंखों पर कुछ देर रखने से आंखों को ठंडक मिलती है और जलन या भारीपन कम होने में मदद मिल सकती है। ध्यान रहे कि गुलाब जल शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता का हो। आयुर्वेद में बादाम को आंखों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। रात को 1 या 2 बादाम पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह उनका छिलका उतारकर सेवन कीजिए। इससे आंखों को पोषण मिलने में सहायता मिल सकती है। इसके साथ ही रात के भोजन में बहुत ज्यादा मसालेदार और तला हुआ खाना आंखों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करना बेहतर होता है। दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीना भी शरीर के साथ साथ आंखों को आराम देने में सहायक माना जाता है। अब बात करते हैं उस मानसिक स्थिति की जिसका सीधा असर आंखों पर पड़ता है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि लगातार तनाव, चिंता और नकारात्मक सोच भी आंखों की कमजोरी को बढ़ा सकती है। जब मन शांत नहीं होता तो शरीर के साथ आंखों की मांसपेशियां भी तनाव में रहती है। इसलिए रोज कुछ समय आंखें बंद करके गहरी सांस लेना, ध्यान करना या ईश्वर का स्मरण करना आंखों की सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। सुबह या रात को कुछ मिनट आंखें बंद करके शांत बैठना आंखों को अंदर से आराम देता है। दोस्तों, बहुत जरूरी बात यह है कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के नाम पर कोई भी नुस्खा आंखों में डालना या बिना जानकारी के प्रयोग करना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए केवल सुरक्षित और स्वच्छ तरीकों को ही अपनाना चाहिए। अगर किसी को आंखों में तेज दर्द, लगातार लालिमा या बहुत ज्यादा धुंधलापन हो तो तुरंत आंखों के डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। प्राकृतिक उपाय आंखों को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वे चिकित्सा का विकल्प नहीं होते। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अब अगर आप सच में 10 दिन का एक सरल रूटीन अपनाना चाहते हैं तो सुबह ठंडे पानी से आंखें धोना, हथेलियों से पाल्मिंग करना, हल्का आंखों का व्यायाम करना, दिन में हरी सब्जियां, गाजर, आंवला और पर्याप्त पानी लेना, स्क्रीन के दौरान बीच बीच में आंखों को आराम देना और रात को समय पर सोना, इन सभी बातों को लगातार अपनाइए। 10 दिन के बाद आप अपनी आंखों में हल्कापन, कम थकान और बेहतर आराम महसूस कर सकते हैं। यही छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में आंखों की रोशनी को संभालने में मदद करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आंखें हमारे जीवन का अनमोल धन है। इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ ऐसी बहुत जरूरी बातें साझा करना चाहता हूं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें आंखों की सेहत को लंबे समय तक बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान देती है। बहुत से लोग दिन भर आंखों को आराम दिए बिना लगातार काम करते रहते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि कोई एक उपाय उनकी आंखों की रोशनी तुरंत बढ़ा देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आंखों को भी उतना ही आराम और देखभाल चाहिए जितना शरीर के किसी और हिस्से को। जब भी आप लगातार पढ़ाई करते हैं, मोबाइल देखते हैं या कंप्यूटर पर काम करते हैं तो बीच बीच में आंखें बंद करके गहरी सांस लेना आंखों को भीतर से आराम देता है। आंखों को जोर से बंद करना या बार बार मसलना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। आंखों के लिए सही रोशनी भी बहुत जरूरी होती है। बहुत तेज या बहुत कम रोशनी में पढ़ना आंखों पर दबाव डालता है, इसलिए हमेशा संतुलित रोशनी में ही काम करें। खासकर बच्चों का इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बचपन में पड़ी गलत आदतें आगे चलकर आंखों की कमजोरी का कारण बन जाती है। दोस्तों, आंखों की सेहत का सीधा संबंध हमारे पूरे शरीर की सेहत से होता है।
अगर पाचन सही नहीं है, अगर शरीर में पोषण की कमी है, तो उसका असर आंखों पर भी पड़ता है। इसलिए समय पर भोजन करना, ताज़े फल सब्जियां लेना और जंक फूड से दूरी बनाना आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है। बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा तला हुआ भोजन आंखों की कमजोरी को बढ़ा सकता है। इसलिए संतुलित आहार अपनाना जरूरी है। आंखों के लिए हरी चीजों को देखना भी आरामदायक माना जाता है। इसलिए जब भी संभव हो पेड़ पौधों, हरियाली या आसमान की ओर कुछ देर देखिए। यह आंखों को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से राहत देता है। सुबह की सैर न केवल शरीर के लिए बल्कि आंखों के लिए भी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में आंखें बिना तनाव के काम करती है। दोस्तों, यह भी जरूरी है कि हम आंखों को लेकर डर या नकारात्मक सोच न रखें। बहुत से लोग यह सोच लेते हैं कि अब चश्मा लग गया तो कभी नहीं हटेगा, लेकिन सकारात्मक सोच और सही प्रयास आंखों की सेहत को संभालने में बहुत मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से इन उपायों को अपनाने से आंखों की थकान कम हो सकती है, देखने की क्षमता को सपोर्ट मिल सकता है और आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में सहायता मिल सकती है। लेकिन याद रखिए, किसी भी गंभीर समस्या में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और सहायता के उद्देश्य से है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी आंखों की सेहत को लेकर गंभीर है। इसलिए आज से ही इन अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और अपनी आंखों को वह देखभाल दीजिए जिसकी वे हकदार है। अब हम बात करेंगे उन कुछ आदतों की जो दिखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर इन्हें लगातार अपनाया जाए तो आंखों की सेहत पर इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। सबसे पहले आंखों की स्वच्छता की बात करते हैं। बहुत से लोग दिन भर बाहर घूमने के बाद बिना हाथ धोए आंखों को छू लेते हैं, जिससे आंखों में संक्रमण, जलन या खुजली की समस्या हो सकती है। इसलिए हमेशा आंखों को छूने से पहले हाथ साफ रखना बहुत जरूरी है। आंखों में बार बार खुजली होने पर उन्हें रगड़ने के बजाय साफ पानी से धोना बेहतर होता है। आंखों को रगड़ने से नसों पर दबाव पड़ता है और यह धीरे धीरे नजर को कमजोर कर सकता है, इसलिए इस आदत से बचना चाहिए। इसके साथ ही आंखों के लिए सही वातावरण भी बहुत मायने रखता है। बहुत ज्यादा धूल, धुआं और प्रदूषण आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अगर आप ऐसे वातावरण में रहते हैं तो बाहर से आने के बाद आंखों को साफ पानी से धोना एक अच्छी आदत हो सकती है। अब बात करते हैं उस मानसिक थकान की जो सीधी आंखों पर असर डालती है। जब हम लगातार चिंता में रहते हैं, जब दिमाग पर बोझ होता है, तो आंखों की मांसपेशियां भी तनाव में आ जाती है। इसलिए रोज कुछ समय अपने लिए निकालना, मन को शांत करना और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाना आंखों की सेहत के लिए भी जरूरी है। बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि आंखों की कमजोरी केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक कारणों से भी बढ़ सकती है। इसलिए सकारात्मक सोच और शांत मन आंखों को भी आराम देता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्राकृतिक पेय की जो आंखों को अंदर से पोषण देने में मदद कर सकते हैं। जैसे धनिया के बीजों को रात में पानी में भिगोकर सुबह उस पानी को छानकर पीना शरीर को ठंडक देता है और आंखों की जलन को कम करने में सहायक माना जाता है। इसी तरह सौंफ का पानी भी आंखों के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन इन सब का असर तभी होता है जब इन्हें नियमित रूप से और सही मात्रा में लिया जाए। दोस्तों, बहुत जरूरी बात यह है कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के नाम पर बाजार में मिलने वाले चमत्कारी दावों से बचे। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो तुरंत असर का दावा करती है, लेकिन लंबे समय में आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए प्राकृतिक और सुरक्षित तरीकों पर ही भरोसा करें। अब बात करते हैं बच्चों और युवाओं की, क्योंकि आज सबसे ज्यादा असर इसी उम्र में आंखों पर पड़ रहा है। बच्चों को घंटों मोबाइल देना उनकी आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के स्क्रीन टाइम पर ध्यान दें और उन्हें बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें। प्राकृतिक रोशनी में खेलना आंखों के विकास के लिए अच्छा माना जाता है। युवाओं को भी यह समझना चाहिए कि लगातार रात भर मोबाइल चलाना उनकी आंखों की शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। अगर समय रहते आदतें नहीं सुधारी गई तो आगे चलकर परेशानी बढ़ सकती है। दोस्तों, आंखों के लिए सही बैठने का तरीका भी बहुत जरूरी होता है। झुककर या लेटकर मोबाइल देखना आंखों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, इसलिए हमेशा सही पोस्चर में बैठकर ही स्क्रीन का उपयोग करें। आंखों और स्क्रीन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, इससे आंखों पर कम जोर पड़ेगा। अब एक बहुत जरूरी बात और समझ लीजिए कि आंखों की रोशनी बढ़ाने का मतलब केवल बिना चश्मे के देख पाना नहीं बल्कि आंखों का स्वस्थ रहना है।
अगर किसी को चश्मा लगा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही देखभाल से आंखों की स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है और कई मामलों में आंखों को आराम भी मिल सकता है। इसलिए तुलना करने के बजाय अपने सुधार पर और ध्यान दें और धैर्य रखें। दोस्तों, अब हम उन आम गलतफहमियों और मिचकों की बात करेंगे जो आंखों की रोशनी को लेकर समाज में फैले हुए हैं और जिनकी वजह से लोग अनजाने में अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि एक बार चश्मा लग गया तो अब आंखों की रोशनी कभी बेहतर नहीं हो सकती, जबकि सच्चाई यह है कि चश्मा आंखों को सहारा देने का एक माध्यम होता है, न कि कमजोरी का कारण। सही आदतें अपनाकर आंखों की स्थिति को स्थिर रखा जा सकता है और आंखों को अतिरिक्त तनाव से बचाया जा सकता है। इसी तरह कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अंधेरे में पड़ने से आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाती है, जबकि असल में अंधेरे या बहुत कम रोशनी में पड़ने से आंखों पर दबाव पड़ता है, जिससे थकान और असहजता बढ़ती है। इसलिए सही रोशनी में पड़ना जरूरी है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। सही संतुलन बनाकर आंखों को सुरक्षित रखा जा सकता है। एक और आम गलतफहमी यह है कि आंखों में किसी भी घरेलू चीज को डाल देने से रोशनी बढ़ जाएगी, जबकि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। बिना विशेषज्ञ सलाह के आंखों में कुछ भी डालना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए केवल सुरक्षित और बाहरी उपायों तक ही सीमित रहना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन संकेतों की जिनसे यह समझा जा सकता है कि आपकी आंखों को आराम की जरूरत है। अगर आपको बार बार सिरदर्द होता है, अगर आंखों में जलन या भारीपन रहता है, अगर देर तक पढ़ने के बाद अक्षर धुंधले दिखने लगते हैं या अगर आंखों से पानी आता है, तो यह संकेत हो सकते हैं कि आपकी आंखें थक चुकी है। ऐसे समय में आंखों को नजरअंदाज करना आगे चलकर समस्या बढ़ा सकता है। इसलिए इन संकेतों को पहचानना और समय रहते आंखों को आराम देना बहुत जरूरी है। आंखों के लिए दिन के बीच छोटे छोटे ब्रेक बहुत फायदेमंद होते हैं। कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना या दूर किसी शांत चीज को देखना आंखों की मांसपेशियों को ढील देता है। दोस्तों, अब हम जीवन शैली की उन बातों पर ध्यान देंगे जिनका सीधा असर आंखों पर पड़ता है। देर रात तक जागना, अनियमित दिनचर्या और लगातार तनाव आंखों की कमजोरी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए अगर आप सच में आंखों की रोशनी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अपने सोने जागने का समय तय करें। सुबह जल्दी उठना और रात को समय पर सोना शरीर के साथ आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही सुबह की हल्की सैर आंखों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि प्राकृतिक रोशनी और ताज़ी हवा आंखों को बिना किसी दबाव के सक्रिय करती है। दोस्तों, आंखों की सेहत में भावनाओं की भूमिका भी बहुत बड़ी होती है। जब इंसान लगातार चिंता, डर या गुस्से में रहता है, तो उसका असर आंखों पर भी दिखाई देता है। इसलिए मन को शांत रखना, सकारात्मक सोचना और जीवन में संतुलन बनाए रखना आंखों की सेहत को भी बेहतर बनाता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सरल अभ्यासों की जिन्हें आप अपने काम के दौरान भी कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन देखते समय पलकें झपकाना। बहुत से लोग लगातार स्क्रीन देखते हुए पलकें झपकाना भूल जाते हैं, जिससे आंखों में सूखापन बढ़ता है। इसलिए जानबूझकर कुछ सेकंड में पलकें झपकाना आंखों को नमी देता है। इसके अलावा हर थोड़ी देर में गर्दन और कंधों को हल्का सा घुमाना भी आंखों तक रक्त संचार को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि आंखों की रोशनी बढ़ाने का कोई एक जादुई तरीका नहीं होता, बल्कि यह सही आदतों, सही खानपान, सही दिनचर्या और सकारात्मक सोच का परिणाम होता है। अगर आप इन सभी बातों को धैर्य के साथ अपनाते हैं, तो आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में सहायता मिल सकती है। इस सफर में खुद पर भरोसा रखें और आंखों को नजरअंदाज न करें। दोस्तों, अब हम आंखों की रोशनी को लेकर उस गहरे पहलू पर बात करेंगे जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है हमारी सांस लेने की प्रक्रिया और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि सही तरीके से सांस न लेना भी आंखों की कमजोरी का एक कारण बन सकता है। जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो आंखों तक पहुंचने वाला पोषण भी प्रभावित होता है। इसलिए दिन में कुछ समय गहरी और शांत सांस लेना पूरे शरीर के साथ आंखों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। सुबह खुले वातावरण में खड़े होकर या बैठकर धीरे धीरे लंबी सांस लेना और फिर छोड़ना मन को शांत करता है और आंखों की नसों को भी आराम देता है। अब हम प्राकृतिक वातावरण की भूमिका पर बात करेंगे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान प्रकृति से दूर होता जा रहा है। चारों ओर कंक्रीट की दीवारें, स्क्रीन और कृत्रिम रोशनी ने आंखों को थका दिया है।
जबकि प्रकृति में बिताया गया समय आंखों के लिए किसी औषधि से कम नहीं होता। पेड़ पौधे, हरियाली, आकाश और प्राकृतिक रोशनी आंखों को बिना किसी दबाव के काम करने का अवसर देती है। इसलिए जब भी संभव हो कुछ समय प्रकृति के बीच बिताइए। पार्क में टहलना, खेतों की ओर देखना या खुले आसमान को निहारना आंखों को भीतर से सुकून देता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस आदत की जो बहुत छोटी लगती है लेकिन आंखों पर इसका असर बहुत बड़ा होता है, और वह है पलक झपकाने की आदत। जब हम स्क्रीन देखते हैं तो अनजाने में पलकें कम झपकती है, जिससे आंखों की नमी कम हो जाती है और आंखें सूजी और थकी हुई महसूस होती है। इसलिए जानबूझकर पलकें झपकाने की आदत टालना आंखों को राहत देता है। इसी के साथ आंखों को हल्की मालिश भी बहुत फायदेमंद हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि यह मालिश बहुत हल्के हाथों से की जाए। आंखों के आसपास हल्का सा दबाव देकर गोल घुमाव में मालिश करने से रक्त संचार बेहतर हो सकता है। अब हम बात करेंगे खानपान के एक और पहलू की जो आंखों की सेहत में मदद कर सकता है, और वह है मौसमी और ताजा भोजन। जो भोजन जितना ताजा और प्राकृतिक होता है उतना ही शरीर और आंखों के लिए लाभकारी होता है। डिब्बाबंद और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड आंखों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अपने भोजन में ताजगी को प्राथमिकता दीजिए। दोस्तों, बहुत से लोग आंखों की रोशनी कमजोर होने पर तुरंत निराश हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन निराशा और डर आंखों की स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अपने मन में यह विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है कि सही प्रयास से स्थिति को संभाला जा सकता है। सकारात्मक सोच आंखों को भी सकारात्मक ऊर्जा देती है। अब हम उस आदत की बात करेंगे जो आंखों के लिए बहुत जरूरी है, और वह है नियमित जांच। बहुत से लोग तब तक आंखों की जांच नहीं करवाते जब तक समस्या बहुत ज्यादा न बढ़ जाए, लेकिन समय समय पर आंखों की जांच करवाने से छोटी समस्याओं को समय रहते पकड़ा जा सकता है और बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। इसलिए आंखों की सेहत को लेकर लापरवाही न करें। दोस्तों, अब धीरे धीरे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आंखों की रोशनी बढ़ाने या उसे संभालने का रास्ता किसी एक उपाय से नहीं बल्कि पूरी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। सही आदतें, सही वातावरण, सही सोच और सही देखभाल मिलकर आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकती है। इस यात्रा में धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर में कोई भी सकारात्मक बदलाव समय के साथ आता है। अगर आप लगातार इन बातों को अपनाते हैं तो आंखों को राहत और सुकून महसूस होने लगता है, और यही आंखों की सेहत की असली पहचान है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आंखों की रोशनी को लेकर सामाजिक व्यवहार और काम करने के तरीके के बारे में, क्योंकि हमारी आदतें और सामाजिक वातावरण भी आंखों की सेहत पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। कई लोग सोचते हैं कि केवल घर पर उपाय करने से ही नजर बेहतर होगी, लेकिन असल में काम करने का तरीका और हमारे आसपास की आदतें भी महत्वपूर्ण है। यदि आप लगातार कंप्यूटर या मोबाइल पर काम करते हैं तो जरूरी है कि हर घंटे में थोड़ी देर का ब्रेक लें और अपनी आंखें बंद करके आराम दें या दूर किसी हरी या शांत वस्तु को देखें। इससे आंखों की मांसपेशियां तनाव मुक्त होती है और लंबे समय तक काम करने में मदद मिलती है। काम करते समय सही दूरी और सही ऊंचाई पर स्क्रीन रखना बहुत जरूरी है। स्क्रीन आंखों से बहुत दूर या बहुत पास होने पर आंखों को अतिरिक्त दबाव पड़ता है और धीरे धीरे नजर कमजोर हो सकती है। इसके साथ ही बैठने का सही तरीका अपनाना भी महत्वपूर्ण है। सीधे बैठना और आंखों की सीधी रेखा में स्क्रीन रखना आंखों और गर्दन दोनों के लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, अब हम उम्र के अनुसार आंखों की देखभाल की बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग उम्र में आंखों की आवश्यकताएं भी अलग होती है। बच्चों की आंखों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी आंखें विकासशील होती है। इसलिए उन्हें लगातार लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करने से बचाना चाहिए और उन्हें प्राकृतिक रोशनी में खेलने का अवसर देना चाहिए। युवाओं में पढ़ाई और काम के दबाव के कारण आंखों पर तनाव बढ़ जाता है, इसलिए नियमित ब्रेक और आंखों के व्यायाम की आदत डालना आवश्यक है। मध्य आयु वर्ग में आंखों की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो सकती है, इसलिए नियमित जांच, पोषण युक्त आहार और व्यायाम आंखों के लिए जरूरी होते हैं। बुजुर्गों में धूप, धूल और उम्र के कारण नजर कमजोर होने लगती है, इसलिए आंखों की सफाई, हल्का व्यायाम और पर्याप्त आराम इन सभी उम्र में आंखों की सेहत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य का भी सीधा असर आंखों पर पड़ता है। तनाव, चिंता और अनिद्रा आंखों की कमजोरी को बढ़ा सकते हैं, इसलिए ध्यान, योग और ध्यान केंद्रित करने की क्रियाएं आंखों को भी लाभ पहुंचाती है। लगातार सकारात्मक और शांत मन बनाए रखना आंखों को अंदर से राहत देता है। अब हम बात करेंगे उन उपायों की जिन्हें आप अपने
दैनिक जीवन में आसानी से शामिल कर सकते हैं, जैसे सुबह उठते ही आंखों को ठंडे पानी से धोना, हथेलियों से पाल्मिंग करना, हल्का आंखों का व्यायाम, ताज़े फल और हरी सब्जियां लेना, पर्याप्त पानी पीना, स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण, रात को समय पर सोना और तनाव कम करना। ये सभी आदतें मिलकर आंखों की रोशनी को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। दोस्तों, याद रखिए कि आंखें हमारे जीवन का अनमोल धन है और इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। यदि आप इन आदतों को लगातार अपनाते हैं तो न केवल आंखों को राहत और आराम मिलेगा, बल्कि आपकी नज़र लंबे समय तक स्वस्थ बनी रहेगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विशेष आयु वर्ग के अनुसार आंखों की देखभाल और व्यायाम की, क्योंकि अलग अलग उम्र में आंखों की ज़रूरतें अलग होती है और इसी अनुसार अगर आप सही उपाय अपनाएंगे तो नज़र को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। सबसे पहले बच्चों की बात करें तो उनकी आंखें विकासशील होती है और लगातार पढ़ाई या स्क्रीन पर काम करने से जल्दी थक सकती है। इसलिए बच्चों को रोजाना कम से कम 1 घंटे के लिए बाहर खेलने का अवसर दें और प्राकृतिक रोशनी में गतिविधि करने दें। यह आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और नज़र की शक्ति को सपोर्ट करता है। बच्चों को पढ़ाई करते समय संतुलित रोशनी का ध्यान रखना चाहिए। बहुत तेज या बहुत कम रोशनी में पढ़ना आंखों पर दबाव डालता है और धीरे धीरे थकान बढ़ाता है। इसके साथ ही छोटे छोटे ब्रेक लेना और आंखों को पलकों से ढककर आराम देना उनकी आंखों के लिए फायदेमंद होता है। युवाओं के लिए अब बात करें जो पढ़ाई, काम और मोबाइल कंप्यूटर के ज्यादा उपयोग में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आंखों के व्यायाम और ब्रेक लेना जरूरी है। हर 20 से 30 मिनट में आंखों को कुछ सेकंड के लिए बंद करें, दूर की किसी वस्तु पर नजर डालें, पलकें झपकाएं और हल्का व्यायाम करें। इससे आंखों की मांसपेशियां सक्रिय रहती है और थकान कम होती है। साथ ही सही दूरी और स्क्रीन की ऊंचाई बनाए रखना भी जरूरी है। मध्य आयु वर्ग के लिए आंखों की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो सकती है, इसलिए इस उम्र में आंखों के व्यायाम के साथ साथ आंखों की सफाई, पर्याप्त पोषण युक्त आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल और विटामिन युक्त भोजन का सेवन बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा दिन भर में पर्याप्त पानी पीना और स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखना आंखों के लिए फायदेमंद होता है। बुजुर्गों के लिए अब बात करें। उम्र बढ़ने के साथ नजर कमजोर होने लगती है और आंखों की मांसपेशियां और लेंस अधिक थकते हैं। इसलिए इस उम्र में आंखों की सफाई और आराम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हल्का व्यायाम करना, आंखों को मसाज देना, प्राकृतिक तेलों का हल्का प्रयोग करना और धूप में बाहर समय बिताना आंखों के लिए लाभकारी होता है। बुजुर्गों को नियमित रूप से आंखों की जांच भी करवानी चाहिए ताकि किसी भी समस्या को समय रहते पकड़ा जा सके। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य भी आंखों की सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तनाव, चिंता और अनिद्रा आंखों की कमजोरी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए योग, ध्यान और सकारात्मक सोच को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आंखों के लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, अब हम आंखों के लिए विशेष व्यायाम और मसाज की बात करेंगे जिसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं, जैसे हथेलियों से पाल्मिंग करना, आंखों को गोल घुमाना, दूर और पास की वस्तु पर नजर डालना, हल्का दबाव देकर आंखों की मांसपेशियों की मालिश करना और प्राकृतिक तेल जैसे बादाम या नारियल के हल्के बूंदों से आंखों के चारों ओर हल्की मालिश करना। यह सभी उपाय आंखों की मांसपेशियों को सक्रिय रखते हैं और थकान को कम करते हैं। लंबे समय तक आंखों को स्वस्थ रखने के लिए इन आदतों को नियमित रूप से अपनाना बेहद जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाले आहार और पौष्टिक भोजन की, क्योंकि हमारी आंखों की सेहत सीधे हमारे खानपान पर निर्भर करती है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आंखों के लिए विटामिन ए, सी, ई, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाजर, शकरकंद, पालक, मेथी, सरसों के पत्ते जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत होती है, जो आंखों की रेटिना को मजबूत करती है और नज़र को बेहतर बनाने में सहायता करती है। इसके अलावा मौसमी फल जैसे आम, संतरा, अमरूद और आंवला विटामिन सी का उत्कृष्ट स्रोत है, जो आंखों की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और आंखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। नट्स और बीज जैसे बादाम, अखरोट और सूरजमुखी के बीज आंखों के लिए ओमेगा 3 और जिंक प्रदान करते हैं, जो आंखों की सूखापन और थकान को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही पर्याप्त पानी पीना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी से आंखें सूखी और थकी हुई महसूस होती है। दोस्तों, आयुर्वेद में भी आंखों के लिए विशेष पौष्टिक उपाय बताए गए हैं।
त्रिफला का सेवन रात को पानी में भिगोकर सुबह उसका पानी छानकर पीना आंखों के लिए लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा आंवले का जूस या आंवले का सेवन आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। हल्दी दूध, जो शरीर को अंदर से पोषण देता है, आंखों की नसों को मजबूत रखने में भी सहायक माना गया है। दिन भर में हरी सब्जियां, मौसमी फल, नट्स, बीज और पर्याप्त पानी का सेवन करके आप आंखों को प्राकृतिक पोषण प्रदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं 10 दिन के स्टेप बाय स्टेप रूटीन की, जिसे अपनाकर आप आंखों की रोशनी को धीरे धीरे सुधार सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें और हथेलियों से हल्की गर्मी पैदा करके आंखों पर रखें। यह पल्मिंग प्रक्रिया आंखों की नसों को आराम देती है। इसके बाद आंखों के व्यायाम जैसे ऊपर नीचे, दाएं बाएं घुमाना और पास्तूर की वस्तु पर नजर डालना करना चाहिए। नाश्ते में हरी पत्तेदार सब्जियों और मौसमी फल का सेवन करें। दिन में बीच बीच में 20-20-20 नियम अपनाएं, यानी हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी हरियाली या शांत वस्तु को देखें। दोपहर में हल्का भोजन और पानी का पर्याप्त सेवन करें। शाम को हल्का व्यायाम और स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखें। रात को सोने से पहले आंखों को गुलाब जल या त्रिफला पानी से धोकर हल्की मालिश करें। सोते समय पर्याप्त नींद लेना आंखों की मरम्मत की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। दोस्तों, इन सभी उपायों को लगातार 10 दिन तक अपनाने से आंखों को थकान कम महसूस होगी, जलन और भारीपन कम होगा और नजर की शक्ति को सपोर्ट मिलेगा। ध्यान रखें कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए धैर्य रखना और नियमितता बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी भी गंभीर समस्या के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना अनिवार्य है। हम बात करेंगे उन हर्बल और आयुर्वेदिक उपायों की जो आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं और जिन्हें आप घर पर आसानी से अपना सकते हैं। सबसे पहले त्रिफला का जिक्र करना जरूरी है। आयुर्वेद में त्रिफला को आंखों के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। रात को त्रिफला को पानी में भिगोकर सुबह उसका पानी छानकर आंखों को धोने से आंखों में ठंडक महसूस होती है और थकान कम होती है। इसके अलावा आंवला का सेवन या आंवले का रस रोज सुबह खाली पेट पीना आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन सी आंखों की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है। आंखों की मालिश भी बहुत जरूरी है। हल्के हाथों से आंखों के चारों ओर बादाम या नारियल के तेल की हल्की मालिश करने से आंखों की मांसपेशियों में तनाव कम होता है और रक्त संचार बेहतर होता है। साथ ही आंखों पर ठंडी सिकाई या गुलाब जल की रुई रखने से जलन और भारीपन कम होता है। इसके अलावा कुछ हर्बल चश्मे और जड़ी बूटियों का पानी जैसे हल्दी पानी, हरी तुलसी के पत्तों का पानी और चेरी या कैमोमाइल फ्लावर का पानी आंखों के लिए राहत देने में मदद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे होममेड आई पैक्स और कॉम्प्रेसेस की। खीरे के स्लाइस को आंखों पर रखना या ठंडी चाय की बैग्स को आंखों पर रखना आंखों को तुरंत राहत देता है। हल्के गुलाब जल के कॉम्प्रेसेस भी आंखों के लिए बहुत लाभकारी माने जाते हैं। इन उपायों को रोजाना सोने से पहले अपनाने से आंखों में ताजगी बनी रहती है और थकान दूर होती है। इसके अलावा आंखों के लिए हल्की एक्सरसाइज जैसे आंखों को गोल गोल घुमाना, पास-दूर की चीजों को देखना, पलकों को धीरे धीरे बंद करना और खुला छोड़ना आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह मांसपेशियों को सक्रिय रखता है और लंबे समय तक नजर को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। अंत में हम बात करेंगे दैनिक 10 दिन के रूटीन की। सुबह उठते ही आंखों को ठंडे पानी से धोएं और पल्मिंग करें। नाश्ते में हरी सब्जियां और मौसमी फल लें। दिन में बार बार आंखों को आराम दें। दोपहर में हल्का भोजन और पर्याप्त पानी पिए। शाम को स्क्रीन टाइम नियंत्रित रखें। रात को आंखों को हर्बल पानी या गुलाब जल से धोएं और हल्की मालिश करें। सोते समय पर्याप्त नींद लें। इस रूटीन को लगातार 10 दिन अपनाने से आंखों में आराम, हल्कापन और अंजर की शक्ति में सपोर्ट मिलता है। हम बात करेंगे एडवांस्ड आई एक्सरसाइजेज की, जिन्हें आप रोजाना अपने रूटीन में शामिल करके आंखों की मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं और नज़र को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले आंखों की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। इसके लिए अपनी आंखों को धीरे धीरे ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं घुमाएं। हर दिशा में कुछ सेकंड तक ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाएं और फिर केंद्र में ध्यान लगाकर कुछ सेकंड ठहरें।
इस प्रक्रिया से आंखों की मांसपेशियां सक्रिय रहती है और थकान कम होती है। अब हम बात करेंगे फोकस एक्सरसाइज की। इसके लिए किसी पास की वस्तु को देखें और फिर तुरंत दूर की किसी वस्तु पर नजर डालें। इसे रोजाना कुछ मिनट के लिए करना आंखों की फोकस क्षमता को बढ़ाता है और नजर की लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही पलक झपकाने की आदत टालना जरूरी है, क्योंकि लगातार स्क्रीन देखने से पलकें कम झपकती है और आंखें सूखी हो जाती है। जानबूझकर पलकें झपकाने से आंखों में नमी बनी रहती है और सूखापन कम होता है। दोस्तों, आंखों की मालिश भी एडवांस्ड एक्सरसाइज का हिस्सा हो सकती है। हल्के हाथों से आंखों के चारों ओर गोल घुमाव में मालिश करें। बादाम, नारियल या जैतून के तेल की हल्की बूंदों से आंखों के आसपास मालिश करने से रक्त संचार बेहतर होता है और आंखों में थकान कम होती है। इसके अलावा आंखों को हर दिन हरी चीजों पर देखना भी लाभकारी माना गया है, जैसे पेड़, पौधे या खुला आसमान। यह आंखों को मानसिक और शारीरिक आराम दोनों देता है। अब हम बात करेंगे लंबी अवधि के लिए जीवन शैली में बदलाव की। स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मोबाइल और कंप्यूटर पर लगातार लंबे समय तक काम करना आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हर घंटे में कुछ मिनट का ब्रेक लें और आंखों को आराम दें। नींद पर्याप्त मात्रा में लेना भी आंखों की मरम्मत के लिए आवश्यक है। रात को समय पर सोना और दिन में संतुलित भोजन करना आंखों को लंबी उम्र तक स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके साथ ही भौतिक वातावरण का ध्यान रखना भी जरूरी है। तेज धूप, धूल, धुआं और प्रदूषण आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाहर जाने के बाद आंखों को साफ पानी से धोना या हर्बल वाटर का उपयोग करना फायदेमंद होता है। साथ ही तनाव कम करना, ध्यान, योग और की सेहत में योगदान करता है। अंत में यह याद रखिए कि आंखों की देखभाल एक निरंतर प्रक्रिया है। केवल 1 या 2 उपाय अपनाकर उम्मीद न करें कि नजर तुरंत बेहतर हो जाएगी। नियमितता, धैर्य और सही आदतें ही आंखों की लंबी उम्र और रोशनी बनाए रखने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे उन भविष्य में आंखों की सुरक्षा के टिप्स की जो खासकर उन लोगों के लिए जरूरी है जो दिन भर स्क्रीन के सामने रहते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन देखने से आंखों में थकान, जलन और सूखापन बढ़ सकता है। इसलिए हर 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी हरियाली या शांत जगह को देखें। इसे 20-20-20 नियम कहा जाता है और यह आंखों को आराम देने के लिए बहुत प्रभावी माना गया है। इसके अलावा आंखों की सुरक्षा के लिए सही रोशनी में काम करना जरूरी है। बहुत तेज या बहुत मंद रोशनी में काम करना आंखों पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इसलिए हमेशा संतुलित रोशनी में ही पढ़ाई या काम करें। आंखों की सही दूरी और स्क्रीन की ऊंचाई भी बहुत मायने रखती है। सीधे बैठें और आंखों की लाइन में स्क्रीन रखें। अब बात करते हैं भविष्य के लिए खानपान और सप्लीमेंट्स की। आंखों के लिए विटामिन ए, सी, ई, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत जरूरी है। गाजर, पालक, मेथी, शकरकंद, बादाम, अखरोट और सूरजमुखी के बीज इन सभी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा आयुर्वेदिक हर्बल उपाय जैसे त्रिफला, आंवला, हल्दी दूध और हरी तुलसी के पत्ते आंखों की सेहत को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित जांच भी बहुत जरूरी है। हर 6 महीने या साल में आंखों की जांच करवाएं ताकि किसी भी समस्या को समय रहते पकड़ा जा सके। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन भी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच आंखों की सेहत में मदद करते हैं और नज़र को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखते हैं। अगर आप इन सभी टिप्स, हर्बल उपायों, दैनिक रूटीन और खानपान को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आप अपनी आंखों की रोशनी को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं और भविष्य में किसी गंभीर समस्या से बच सकते हैं। अगर आप रोज बादाम और हरी सौंफ खाते हैं तो 3 महीने में आपका चश्मा उतर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी अपनी आंखों की सेहत का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।